हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं अपने आज के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। अब देखते हैं ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी, जिसे हम इंग्लिश में वोल्केनो भी कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्वालामुखी जो पृथ्वी पर एक प्राकृतिक छिद्र होते हैं जिन्हें ज्वालामुखी कहते हैं, जिनसे जो पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ होता है, द्रव होता है, जिसे पृथ्वी के अंदर मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब ये मैग्मा बाहर आता है तो इसको लावा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा कहलाता है और ये राख, भाप, अन्य गैसों के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलता है, जिसे हम सामान्य भाषा में ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो पदार्थ हवा में काफी ऊंचे उठता है, दूर दूर उड़ता है। तो जो उड़ा हुआ पदार्थ होता है वो शीघ्र ही, जल्दी ही ठंडा होकर टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंडर कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी गैसें। वैसे तो ज्वालामुखी फटने पर बहुत सारी गैसें निकलती है। ये प्रमुख है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को काफी बढ़ा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प आदि गैसें निकलती हैं ज्वालामुखी फटने पर। देखते हैं ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। हमेशा उद्गार होता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें हमेशा होता रहता है। कभी भी फट सकती है, अगर थोड़े बहुत समय के लिए रुकी हुई है तो फट सकती है। सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं जिनमें हमेशा उद्गार होता रहता है। इसके लिए उदाहरण है इटली का एटना, स्ट्राम्बली ज्वालामुखी, मैक्सिको का कोलिमा, हवाई द्वीप या अमेरिका का एक प्रसिद्ध द्वीप है मोना लोआ और किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। इनके देश और ज्वालामुखी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये मैक्सिको में स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का एक देश है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें कभी कभी उद्गार होता है, मतलब काफी समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन कभी भी संभावना बनी रहती है उद्गार होने की, कभी भी हो सकता है, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं भूमध्य सागर का विषुवत ज्वालामुखी, सुंडा जल डमरू मध्य हिंद महासागर में स्थित है और ये इंडोनेशिया और जावा के बीच जो जल संधि है वो सुंडा जल डमरू मध्य है और इस पर स्थित है क्राकोटोवा ज्वालामुखी सुंडा जल डमरू मध्य पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जापान का फ्यूजियामा, यूपी पुलिस पेपर में भी पूछा जा चुका है। जापान का फ्यूजियामा और फिलीपींस का मेयोन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं शांत ज्वालामुखी। तीसरा है हमारा शांत ज्वालामुखी, जिसमें काफी समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार होने की हो सकता है, लेकिन काफी समय से उद्गार हुआ ही नहीं है। उसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं कि ये शांत ज्वालामुखी है, इसमें उद्गार नहीं होता है। जैसे ईरान का कोह सुल्तान देवबंद, काफी पूछा जा रहा है देवबंद ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ये ईरान में स्थित है। म्यांमार का पोपा, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। तंजानिया का किलिमंजारो, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इक्वाडोर का चिम्ब्राजो, ये दक्षिण अमेरिका का देश है। इक्वाडोर, उसका प्रसिद्ध ज्वालामुखी है चिम्ब्राजो, काफी पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगिनवलय, रिंग ऑफ फायर। ये एक क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का, जहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। प्रशांत परिमेखला का ये एक क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर। अगिनवलय भी इसे कहा जाता है। गैसर देख लेते हैं, गैसर किसे कहते हैं। वे ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंधित होता है गैसर जिसमें उद्गार होने पर जो पृथ्वी पर दरार या छिद्र होते हैं उनसे ज्वालामुखी जब फट रहा होता है तो वहां से गैस निकलने लगती है, जिसे गैसर कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि गैसर शब्द किस से संबंधित है, तो ये ज्वालामुखी से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अब हम मैप देखेंगे। मैप में हम देखेंगे रिंग ऑफ फायर को। रिंग ऑफ फायर इसे कहते हैं। देखो ये दोस्तों, ये जो है ये प्रशांत महासागर है ये सारा, और प्रशांत महासागर के किनारों पर जो रेड कलर से दिया है ये हमारे क्या है, ज्वालामुखी जो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र है। ज्वालामुखी और भूकंप सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में आते हैं। देखिए ये हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप इसमें जो
हवाई द्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है अमेरिका का एक द्वीप है ये हवाई द्वीप। इसका एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्लायू मोनालोआ ये है। और ये फ्यूजियामा है जापान का, यहाँ पर जापान है, ये फ्यूजियामा है। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर के पूरब में, तो प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका स्थित है। और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद रखना। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, इसमें ही सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं, यह है इटली का एटना, यहाँ पर विसुवियस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा ओल्ड फेथफुल गैसर। एक गैसर है, फेमस गैसर है ओल्ड फेथफुल गैसर, येलोस्टोन पार्क यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का ज्वालामुखी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दुनिया का, कोटोपैक्सी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची हिमालय की माउंट एवरेस्ट है और सबसे लंबी एंडीज पर्वतमाला है। ये अर्जेंटीना और चिली जो देश है उसकी सीमा पर स्थित है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकाक गुहा ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। माउंट फूजी जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा भूकंप। भूकंप से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूकंपीय तरंगों के नामक यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हल्का भूकंप की जो तीव्रता होती है वह 2.0 से लेकर 3.0 तक होती है। और शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 6.2 तीव्रता तक का जो होता है वो शक्तिशाली भूकंप होता है। प्राथमिक ये भूकंप भी 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। भूकंप एक तरह से जो पृथ्वी का कंपन होता है, पृथ्वी के अंदर से कंपन होता है, तो इसमें तरंगे चारों दिशाओं में फैलती हैं और तबाही मचाती हैं। इसमें 3 प्रकार की तरंगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स। यह किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। जो प्राइमरी, इसलिए इनको प्राइमरी तरंगे कहते हैं। ये किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है और ये पृथ्वी के अंदर चलने वाली तरंगे हैं। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। ठोस, द्रव, गैस पृथ्वी के अंदर, ये धरातल पर नहीं चलती। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी जो चाल होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब 1 सेकंड में ये 8 किलोमीटर चलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्राथमिक तरंगे। द्वितीय तरंगों को सेकेंडरी वेव्स की भी कहते हैं, द्वितीय तरंगों को, और अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं तो किसे कहते हैं, तो ये द्वितीय तरंगों को कहते हैं, जो जिन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, ये द्रव या गैस में नहीं गुजर सकती, केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती हैं ये दिव्य तरंगे। और इनकी चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सॉरी, ये गलत लिखा गया है, इनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एल वेव्स कहते हैं, ये धरातल पर चलती है और तीनों माध्यम में चलती है, ठोस, द्रव, गैस, कहीं पर भी ये चलती हैं। एल वेव्स, इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उसे भूकंप का उद्गम स्थान, उसको भूकंप का केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप शुरू होता है, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर होता है, ये अधिकेंद्र होता है जहाँ पर भूकंप सबसे पहले पहुँचता है और तबाही मचाता है। नेक्स्ट देखते हैं सुनामी ज्वालामुखी या भूकंप के कारण समुद्र में उठने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी का हम पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते। सुनामी से होने वाली एक बड़ी तबाही होती है। सुनामी बहुत ही घातक आपदा है। जो इससे संबंधित
ज्वालामुखी, भूकंप और से संबंधित जो फैक्ट थे मैंने यहाँ पर आपको सभी करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपको इससे अलग वर्ल्ड जियोग्राफी में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इससे कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके।